तो भाई वो बोलते हैं ना कि दूसरे के मेल से अच्छा खुद की झोपड़ी हो। तो भाई कुछ गलतियां हो गई जो हमने जिंदगी में करी है, उनका आज भी पश्चाताप करते हैं। तो भाई एक ही बात बोलूंगा, लड़ना बंद करो, क्योंकि भाई लड़ने में कुछ नहीं रखा है। तो सबसे पहले राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। तो भाइयों प्लीज ये वाली वीडियो पूरी जरूर देख लेना। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कुछ चल रहा है ट्यूशन लाइन में, जो कि सारी बातें अपने गुरुवीर भाई ने बोली। तो सबसे पहले जो भी चैंपियन ने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। तो भाई साहब आपको तो पता है गुरुवीर भाई ने अपने ट्यूशन लाइन छोड़ दी थी। तो क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। गुरुवीर भाई ने लगभग 5-6 महीने तक वीडियो नहीं डाली और यहाँ तक कि उनका यूट्यूब करियर भी बर्बाद हो गया। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे तो चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर है वो गिर ही जाएगा। तो पता ही है आपको। तो 5-6 महीने बाद फिर से गुरुवीर भाई ने ट्यूशन लाइन में कमबैक किया है और भाई साहब कमबैक करते उन्होंने सुरेंद्र भाई और एचडी किंग जैसे टिकटॉक को हराया और इन टिकटॉक को हराने बाद फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले तो आप गुरुवीर भाई की ये वाली बातें सुनो। तो भाई बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि हमारा भाई इतनी दूर से आया था, हार गया, गुरुवीर ने ये कर दिया, गुरुवीर ने ये कर दिया। तो गुरुवीर की मेहनत नहीं देख रहे हो आप सभी? गुरुवीर भी तो हारा है, कितनी बार हारा है, तभी तो जीता है भाई। ऐसे थोड़ी जीता है इतनी आसानी से। गुरुवीर ने भी मेहनत करी होगी, गुरुवीर ने भी तो आंसू बहाए होंगे, तभी तो जीता है। रात दिन एक करी है भाई, तभी तो जीता है। फ्री में थोड़ी जीते, मेहनत से जीते हैं हम लोग। और इसमें आके लोग बकचोदी करते, कितना बुरा लगता है। आप दिन रात लगे हो, सालों की मेहनत के बाद जीते हो, उसके बाद लोग आके बोल देते बेईमानी जीते ये। तो भाई बेईमानी दिखाओ हमें, कौन सी बेईमानी करी हमने? एक चीज तो दिखा दो हमें, कोई सबूत हो तो वो दिखा दो, उसके बाद हम मानेंगे सब चीजें। लेकिन लोगों को क्या मतलब, बदनाम कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, लोगों को गाली दे रहे हैं लोग तो मजा आ रहा है लोगों को, ये सब चीजें। तो भाई इंसानियत दिखाओ यार। मुझे लगता है इंसानियत है बची नहीं अब। हमने मेहनत नहीं करी क्या? हमने भी अपनी मेहनत करी, तभी तो जीते हम। फ्री में थोड़ी जीते हैं भाई। ऐसा मत करो यार, जो मेहनत करता है उसका साथ दो। हमने मेहनत करी, लोग बोलते हैं घमंड आ गया। भाई घमंड नहीं आया, मेहनत करिए। जिस बात का घमंड है, मेहनत का घमंड है, ना कि इंसानियत में कोई घमंड है। हम जो आता है सभी भाइयों से बात करते, 50 लोग 100 लोग मिलने आते तो 1-2 तो रह ही जाते हैं। उनसे भी हम सबसे कोशिश करते सबसे मिले, लेकिन जो नहीं मिल पाते, अगर उनके वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए सपोर्ट की वीडियो नहीं बना पाए तो लोग बदनाम करते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं। तो ये बंद करो यार, सबने मेहनत करी तो उसकी रिस्पेक्ट करो। भाइयों मुझे सब पता है, देखो मैं तो सीधा सीधा जवाब दूंगा, चाहे आप लोगों को बुरा लगे या फिर गलत। क्योंकि भाई मैं कभी किसी बंदे को डुबाना नहीं चाहता, उसकी कोई गलती होने के बाद। यहाँ पर तो गुरुवीर भाई की कुछ भी गलती नहीं है। भाई टूर्नामेंट में उन्होंने मेहनत तो करी है, टोचन का जुनून इतना है कि उन्होंने अपने टिकटॉक को डबल से उतारा। तो सीधा सीधा बोल दूं, यहाँ पर गुरुवीर भाई ने कोई बदनामी नहीं की। भाई जो बंदा टूर्नामेंट में हर बार हारता आ रहा है और उसी वजह से गुरुवीर भाई को बहुत सारे बंदों ने मजाक भी उड़ाया। भाई तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि गुरुवीर भाई ने चीटिंग करी है। अब जब भाई अपनी मेहनत से जीता है तो भाई लोग बोल यहाँ पर चीटिंग हुई है। भाई हारने के बाद तो सभी ऐसा कहते हैं। अगर कुछ लोगों को वहीं पर पता था कि चीटिंग हुई है तो फिर वहीं पर कम्युनिटी वाले से उनसे बात करनी थी। और तो भाई प्रूफ के साथ लाइव वीडियो भी चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बदनाम मत करो किसी को, अपनी मेहनत से काम करो। हारने के बाद गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से में किसी को बदनाम मत करो। और अब कुछ भाई बोलेंगे मुझे तो गुरुवीर भाई के सपोर्ट में चला गया। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गुरुवीर भाई के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर गुरुवीर भाई रोज भाई के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं गुरुवीर भाई को भी जवाब दूंगा। तो भाई आजकल बराबरी नहीं हो पाती, बदनाम कर दिए जाते हैं लोग, और ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हमारी बराबरी नहीं हुई, लोगों से बदनाम कर दिया गया और फिर बोल दिया घमंड आ गया। वीडियो डाली मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं जवाब दूंगा उनको तो उनके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, उनको ज्यादा लोग जानने लग जाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन चुना है आजकल लोगों ने कि बराबरी नहीं कर पाओ तो कंट्रोवर्सी कर लो, ताकि फॉलोअर इनके हमें भी जानेंगे, ताकि हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे। और शॉर्टकट अपना रहे हैं लोग आजकल कंट्रोवर्सी करने के मामले में, कि एक बार ही हमारा रिप्लाई कर दे। मुझे मैसेज करते, कमेंट करते, कॉल करके बोलते हैं कि एक बार वीडियो डाल दे के हमारे खिलाफ वीडियो डाल दे, या फिर हमारा रिप्लाई कर दे जो हम वीडियो में बोल रहे हैं। तो ये सबसे शॉर्टकट अपनाया लोगों ने आजकल। लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखती जो हम इतने सालों से कर रहे हैं। भाई जब मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा क्या चीज है क्या नहीं। साइकिल से उठा है, पैदल, साइकिल, गाड़ी, फिर सारी चीजें खुद की दम पे कमाई है हमने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। तो भाई ये चीजें बंद करो, फॉलोअर इनके चक्कर में अपना ईमान मत बेचो, मेहनत करो। सब चीजें मेहनत से कमाई है हमने भी, तुम भी मेहनत से कमाओ। अगर कुछ दिक्कत हो तो आ जाओ पर्सनली, मैं वीडियो सपोर्ट की बना दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा। लेकिन ऐसी बकचोदी मत करो, ना तो कभी घमंड आया ना आएगा। जमीन से जुड़े हुए हैं और आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। भाई यह बात तो बिल्कुल सही कही है। कुछ समय पहले लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं, किसी को कुछ भी गाली दो और फॉलोवर बढ़ाओ। शॉर्टकट ऑफ कंट्रोवर्सी टू इंक्रीज फॉलोवर और फेम। भाई साहब अब आप लोग गुरुवीर भाई की वो बातें सुनो जो सालों पहले कुछ हुई थी। आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो भाई कुछ गलतियां हो गई जो हमने जिंदगी में करी है, उनका आज भी पश्चाताप करते हैं। दूसरे के मेल से अच्छा खुद की झोपड़ी है, क्योंकि भाई हमने अपना खुद का साम्राज्य बनाया है, किसी के तलवे नहीं चाटे, न किसी से बोला कि हमें फॉलो करो। बस हमने कुछ गलतियां कर दी थी, उसका पश्चाताप आज भी कर रहे हैं। और किसी के तलवे चाटना नहीं आया तो भाई बदनाम कर दिए गए हमें। तो भाई हमने अपना खुद का
खुद की मेहनत से सब चीजें बनाई हैं। लोग आके बोल के गाली गलौज कर रहे हैं, तो भाई ये चीज बंद कर दो, क्योंकि देखो पर्सनली दुश्मनी इसमें बढ़ रही है। हमने अपनी मेहनत से नाम कमाया, हमने सब अपनी चीजें अपनी मेहनत से करी है, और लोगों ने तो बदनाम करा फालतू में वीडियो डाल डाल के। हमारी जिसमें कोई गलती नहीं थी, लोगों को चाहिए था फॉलोअर, इसलिए लोगों ने बदनाम करा, व्यू आ रहे थे हमारा नाम ले लेके। तो भाई कर रहे तो सुधर जाओ, नहीं तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा। हम किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, तो हमें मत छेड़ो, कि समझा रहे हैं, क्योंकि काफी हो गया, बहुत कुछ हो गया। लड़ना बंद करो यार, प्यार मोहब्बत से रहो, सब यहीं पर रह जाएगा जो है वो सब। तो भाई वो बोलते हैं ना कि दूसरे के मेल से अच्छा खुद की झोपड़ी हो, भाई वही करा है हमने भी। हमें किसी के तलवे चाटना नहीं आया, इसलिए लोगों ने बदनाम कर दिया। लेकिन लोगों की गालियां सुन ली, लेकिन हमें किसी के तलवे नहीं चाटे। लोगों ने बदनाम कर दिया, सब कर दिया, लेकिन हमने किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाई। हमें दूसरे के मेल से अच्छा खुद की झोपड़ी, इसलिए खुद का साम्राज्य बनाया, खुद के नाम पे सब चीजें बनाई हैं। भाई हमने किसी के तलवे नहीं चाटे औरों की तरह कि जा जाके तलवे चाट लिए। आज तक एक वीडियो दिखा दो मुझे जिसमें मैंने बोला कि हाँ मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, लोगों से किसी से बुलवाया हो। खुद की दम पे कमाया है, जिसमें हुनर रहेगा ना वो खुद की दम पे कमाएगा। सब घमंड नहीं है, अपनी मेहनत से बोला है सब चीजें। और भाई ये सब मत करो यार, देखो सबने मेहनत करी, हम किसी को बदनामी नहीं कर रहे हैं। लोग वैसे ही बदनाम करते हैं, ये फालतू में वीडियो डाल डाल के बदनाम कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा तो इसकी मीम्स चलाएंगे, फालतू में वीडियो चलाएंगे, गलत सलत वे में चलाएंगे। तो भाई हम किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें मत छेड़ो। हम चुपचाप बैठे तो हमें बैठे रहने दो, क्योंकि भाई हम भी करने नहीं जा रहे, फालतू में लोग आ कर रहे हैं। तो भाई साहब ये तो इन दोनों भाइयों को बचने का मामला है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कुछ सही से पता भी नहीं है। और भी कुछ बातें जो कि गुरु भाई ने बोली है, और वो जो आजकल लड़ाई चल रही है रोहित भाई और लक्की के बीच में, उसके बारे में कुछ बोला है। तो भाई एक ही बात बोलूंगा, लड़ना बंद करो, क्योंकि भाई लड़ने में कुछ नहीं रखा है, सब यहीं पे रह जाएगा। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना नाम बना रहे हो, लोगों को बदनाम कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये सब चीजें यहीं पे रह जाएगी। क्या लेके जाओगे आप मरने के बाद? लोग तो चढ़ाएंगे आपको, जितनी ज्यादा आपकी लड़ाई होगी लोगों को मजा आएगा, उतना ज्यादा उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो इसलिए लड़ाई बंद करो, गेम को गेम की तरह खेलो। तो भाई साहब मैंने तो ऐसा पहली वीडियो बोल दिया था, अगर ऐसे लड़ाई करोगे तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता इस लड़ाई की वजह से किसी का कुछ दिन आखिरी हो, कुछ भी हो सकता है भाई। ये लड़ाई है, और तो और हेट फैलाने से पर्सनल दुश्मनी बढ़ती है। हम मानते हैं, हमारे भाई को मानते हैं, जो उन्होंने बहुत नाम कमाया, उन्होंने बहुत कुछ करा है, लेकिन सब चीजें होने के बाद भी आप इतने समझदार हो, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी उसके बाद भी आप लाइव में आके गाली गलौज कर रहे थे, तो गलत है। किसी को बदनाम करना है, किसी को कुछ करना है, तो ऐसा मत करो। खुद की मेहनत से नाम कमाओ, सब चीजें खुद की मेहनत से करो। देखो गाली गलौज करोगे ना तो पर्सनल दुश्मनी इसमें बढ़ जाएगी, और ये गेम की तरह गेम नहीं खेल रहा कोई भी, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये चीजें बंद करो, गेम की तरह गेम खेलो, गाली गलौज करना बंद करो। अब बड़े हो चुके हैं, समझदार बनो, लोगों को अच्छी चीजें सिखाओ, ना कि गाली गलौज सिखाओ। तो मेरे सभी भाइयों, इस पर्सनली लड़ाई की वजह से कुछ भी हो सकता है। जैसा कि भाई लोग सिद्धू पाजी के साथ हुआ, वह कोई घटना नहीं थी भाई साहब, सोची समझी साजिश थी। भाई मेरा तो यही मानना, हार गए जीत गए, गेम को गेम की तरह खेलो। और भाई मैं तो सिर्फ एक बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, जो भी भाई टूर्नामेंट खेलते उन्हीं सभी बंदों को बोल रहा हूँ। हार जाने के बाद दोनों एक दूसरे को हेट फैलाते। भाई मेरा काम था सभी को समझाना, और भाई कुछ भाई तो मुझे गलत बोलेंगे। मैंने यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत बोला है, और मैं नहीं चाहता मुझे जितने लोग देखेंगे वो लोग भी कुछ ऐसे माइंडसेट से रहे कि उनकी भी सोच ऐसी हो जाए जो की चल रही है, और जो की लोग दिखाते हैं। आप लोग कोई भी वीडियो देख लो, उसमें गलत को गलत बोला और सही को सही बोला है मैंने। बाकी एक थे अपने गुरुजी जो सभी को साथ लेकर चलते थे। इस समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया, सब कुछ बिखर गया। बाकी मैंने अपनी जो भी राय थी सब कुछ दे दी। तो भाई कमेंट करना आप क्या सोचते हो इस लड़ाई के बारे में। क्योंकि मिलते कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। बोले जय श्री सीताराम।